बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों और घने पेड़ों के बीच बसा था सुनहरा जंगल। ये जंगल अपनी शांति, हरियाली और चिड़ियों की मधुर आवाज़ों के लिए मशहूर था। सुबह होते ही गौरैया चहचहाती, मैना टहनी से टहनी कूदती, तोता अपनी मीठी आवाज़ में सबको जगाता। इसी जंगल के एक आम के पेड़ पर रहता था एक छोटा सा परिवार, पिन्नी चिड़िया और उसके 3 नन्हे बच्चे। पिन्नी चिड़िया अकेली थी, लेकिन हिम्मती थी। उसके पति को कई समय पहले एक तूफान में खो दिया था। अब वही माँ और वही पिता थी। माँ की मेहनत और बच्चों की मासूमियत। हर सुबह पिन्नी उड़ जाती, कभी नदी किनारे, कभी खेतों के पास, कभी इंसानों के घरों के पास। दाना लाना आसान नहीं था। कई बार उसे खुद भूखा रहना पड़ता ताकि बच्चे भर पेट खा सकें। उसके बच्चे अक्सर पूछते, माँ, क्या आज हम उड़ना सीखेंगे? पिन्नी मुस्कुरा देती, पहले बड़े हो जाओ मेरे लाल, फिर पूरा आसमान तुम्हारा होगा। लेकिन आसमान में एक साया था, काले पंखों वाला, चालाक और निर्दयी। उस साये का नाम था अत्याचारी कौवा मामा। कौवा चालाक था, तेज दिमाग वाला और बेहद लालची। वो खुद को जंगल का सबसे समझदार पक्षी मानता था। उसका नियम था, जो भी इस जंगल में चैन से रहना चाहता है, उसे हर रोज मुझे दाना देना होगा। वो ताकत से नहीं, डर और चालाकी से राज करता था। छोटे पक्षी उससे बहस नहीं करते थे, उसे मामा कहकर बुलाते, लेकिन दिल में सब उससे डरते थे। एक दिन कौवा मामा उड़ता हुआ पिन्नी के घोंसले पर आया। कांव कांव, उसकी आवाज से बच्चे कांप उठे। ओ पिन्नी, आज से तुझे रोज दाना देना होगा। पिन्नी ने डरते हुए कहा, मामा जी, मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं जितना लाती हूँ उतना ही पूरा पड़ता है। मामा की आंखें लाल हो गई। बहाने मत बना। अगर कल से दाना नहीं मिला तो तेरा घोंसला नीचे गिरा दूंगा। पिन्नी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने बच्चों को पंखों में छुपा लिया। उस रात पिन्नी सोई नहीं, डर और बेबसी से जूझती रही। अगले दिन पिन्नी जंगल के सबसे पुराने पेड़ पर गई, जहां रहता था बुद्धिमान उल्लू रामू दादा। उल्लू रामू दादा ने सब सुना, फिर बोला, बेटी, डर इंसान या पक्षी को कमजोर बना देता है, लेकिन एकता, एकता सबसे बड़ी ताकत है। पर मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? पिन्नी बोली। उल्लू मुस्कुराला। तू अकेली नहीं है, तुझे बस सबको जगाना है। उस दिन पिन्नी ने बच्चों का आधा दाना कौवा मामा को दे दिया। रात को एक बच्चा बोला, माँ, आज पेट भरकर क्यों नहीं खाया? दूसरा बोला, माँ, वो कौवा हमें क्यों डराता है? पिन्नी ने सबसे पहले तोते से बात की। तोता बोला, हाँ पिन्नी बहन, मैं बोलने से नहीं डरता, अब चुप भी नहीं रहूंगा। फिर कौवे का डर झेल चुका कबूतर, गौरैया, मैना, यहाँ तक कि नन्ही चिड़िया भी जुड़ने लगीं। सबके दिल में एक ही बात थी, अब और नहीं। ये छोटे पक्षी क्या कर लेंगे? मैं चालाक हूँ, सबको डरा लूंगा। अगले दिन वो दाना लेने आया, लेकिन आज नज़ारा बदला हुआ था। आज पिन्नी अकेली नहीं थी, उसके पीछे पूरा जंगल खड़ा था। तोते चिल्लाने लगे, गौरैया झुंड बनाकर उड़ने लगीं, कबूतर पंख फड़फड़ाने लगे। मामा घबरा गया। इतनी आवाज, इतनी भीड़, इतनी हिम्मत उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अत्याचारी कौवा मामा की आवाज कांप गई। रुको, मैं अकेला पड़ गया हूँ। उल्लू बोला, जो डर से राज करता है, वो एक दिन खुद डर जाता है। अत्याचारी कौवा मामा को अपनी गलती समझ आ गई। उसकी चालाकी बेकार हो गई थी। मामा ने सबके सामने माफी मांगी। उसने वादा किया, अब मैं किसी पर जुल्म नहीं करूंगा।
जंगल में फिर से हंसी लौट आई, चहचहाट लौट आई। पिन्नी के बच्चे पहली बार खुलकर हंसे। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि अत्याचार चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एकता के सामने टिक नहीं सकता। डर से नहीं, हिम्मत और साथ से जीत मिलती है। सच्ची ताकत आवाज उठाने में है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी का कौन सा पल आपको सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हैप्पी विंटर।